अब अगला पॉइंट जो आपको समझना है वो समझना है आपको आयरन। आयरन यानी कि Fe, पहला तो ये। अब जरा हम आयरन का काम समझ लें सबसे पहले तो हम कि आयरन आपका बॉडी के अंदर करता क्या है। ठीक है, आयरन बॉडी के अंदर आपके करता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप समझना कि आयरन आपके बॉडी में मिलता कहां है, आरबीसी में मिलता है। कहां मिलता है, आरबीसी में मिलता है। काम क्या करता है, O2 एंड CO2 का परिवहन। आयरन करता क्या है, O2 एंड CO2 का परिवहन, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी के अंदर। O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब यहां याद रखना आप बेसिकली आयरन जो आपके होता है ये आपके, इसका मतलब आपके क्या है। ठीक, सामान्यतः आपके ये जो आयरन मिलता है ये मिलता किसमें है, आपके हीमोग्लोबिन। किसमें मिलता है, आपके हीमोग्लोबिन में। ठीक, हीमो मतलब आपके आयरन और ग्लोबिन मतलब आपके प्रोटीन, यानी कि आपके HB, ये मॉलिक्यूल आपके बना हीमोग्लोबिन का। आयरन यहां मिलता है। ठीक, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि आयरन आपके कहां मिलता है। ठीक है, तो आयरन आपके कहां मिलता है, आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में मिलता है। इसका काम क्या होता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। अब O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करने से आपके तात्पर्य क्या होता है, पहले ये समझ लें। ठीक है, अब यहां इसको हम एक बार और समझाते हैं। आयरन का अगर हम आपके स्रोत देखें तो आयरन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, पालक। इसके बाद में आपके किसमें मिलता है, हरी सब्जियां। ठीक, सबसे ज्यादा आपके जो आयरन का आपके जो सोर्स होगा वो आपके क्या होगा, पालक, फिर उसके बाद में आपके हरी सब्जियां। ठीक, इसके बाद में आपके मीट, ठीक, लिवर, ये सब भी आपके आयरन के स्रोत होते हैं। अब जरा आयरन का बॉडी में हम काम समझ लें। इसके काम को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आयरन बेसिकली कर क्या रहा है। आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उस एनीमिया का मतलब क्या होता है, और एनीमिया में आपके एक्चुअल होता क्या है, एनीमिया के अंदर आपके होता क्या है। हम कहते तो हैं कि Fe की जो आपके कमी होगी, Fe की कमी में आपके क्या हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है तो समझना। हमने आपको बताया कि आयरन का काम होता है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। बॉडी के अंदर आपके एक ऑर्गन होता है, कौन सा, हार्ट। हार्ट यानी कि हृदय। ठीक है, एक हार्ट से आपके क्या होता है कि जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। हार्ट से प्योर ब्लड आपके, हार्ट से कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, ये कहां आता है, ऑर्गन्स तक आता है। प्योर ब्लड का मतलब आपके होता है Hb+O2, इसी को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये हुआ। ठीक है, अब यहां आपके ये होगा कि जब आपके ये प्योर ब्लड आपके ऑर्गन तक आया, ऑर्गन से आपके क्या होगा, अब आगे समझना। हीमोग्लोबिन किसको लेके आया, यहां ऑक्सीजन को लेके आ गया। हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन, यही बात चल रही है ना। इसने किसका ट्रांसपोर्टेशन किया, O2 का ट्रांसपोर्टेशन किया। अब ऑर्गन से आपके ये जो O2 होगी ये आएगी कहां, टिश्यू में। यहां O2 आई, टिश्यू से ये O2 होगी, ये आएगी कहां, सेल यानी कोशिका में। O2 आई, सेल में इस O2 की प्रेजेंस में होगा आपके क्या, ऑक्सी श्वसन। क्या होगा, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया आपके हुई। इस ऑक्सी श्वसन में आपके क्या होगा कि जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा ये टूटेगा आपके किसमें, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आपके टूटा किसमें, CO2 प्लस H2O और प्लस ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट।
और यही CO2 आपके अब सेल में आपके वापस आई और ये CO2 आपके आ गई यहां, ठीक है। ये CO2 टिश्यू से आपके आ गई कहां और आगे, ठीक है। अब ये जो आपके हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है, अब यही हीमोग्लोबिन इस CO2 को एक बार फिर पकड़ के आपके ले आएगा कहां, Hb+CO2 को, ठीक। Hb+CO2 यानी कि इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। इसी Hb+CO2 को हम बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो यहां आपने देखा कि अब ये हीमोग्लोबिन इस CO2 को पकड़ के द्वारा कहां ले आया, हार्ट में ले आया, और हार्ट से ये साइकिल आपके घूमना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो अब आप लोग यहां देख क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो कि ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है किससे चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की वजह से। और कर कौन रहा है, आयरन, ठीक। सिर्फ आयरन इस पूरे सिस्टम को रन कर रहा है। यानी कि हार्ट से जो आपके प्योर ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, ये ऑक्सीजन को लेके आएगा ऑर्गन तक और ऑर्गन से CO2 को लेके जाएगा आपके हार्ट तक। अब यहां समझना, अब यहां हमने देखा कि जब ऑर्गन में O2 आपके आएगी तो ऑर्गन से ये O2 टिश्यू में आई, टिश्यू से ऑक्सीजन सेल में आएगी और इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीशोषण होगा और ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज ब्रेक होकर CO2 प्लस H2O प्लस ATP में कन्वर्ट होगा। ATP से कोशिका ऊर्जा ग्रहण करेगी, ठीक। और ये जो CO2 आपके निकला है ये सेल से CO2 टिश्यू में, टिश्यू से CO2 ऑर्गन में, और ऑर्गन में आपके ये हीमोग्लोबिन इस CO2 को वापस लेके आ जाएगा आपके हार्ट में, ठीक है। अब यहां याद रखना कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके प्योर ब्लड होता है, इसका जो कलर होता है ये होता है रेड, प्योर ब्लड का कलर हमेशा रेड होगा। यही आपके Hb+CO2 जिसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। इसका जो कलर आपके होता है ये होता है ब्लू या वॉयलेट, नीला या बैंगनी। अब हमने आपसे कहा कि एनीमिया का मतलब आपके क्या होता है, एनीमिया का मतलब समझ लो आप। एनीमिया का मतलब आपने देखा खून की कमी, एनीमिया का मतलब आपके क्या होता है, खून की कमी। अब बेसिकली हम एनीमिया को सरल भाषा में बोल तो देते हैं कि ब्लड की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। ब्लड की कमी नहीं होती एनीमिया बेसिकली, क्योंकि ब्लड जो होता है, ब्लड तो आपके प्लाज्मा प्लस RBC WBC प्लेटलेट्स सबको मिला के बनता है। एनीमिया के अंदर बेसिकली आपके जो कमी होती है वो होती है हीमोग्लोबिन की कमी। किसकी कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। अब समझना, मान लिया कि सामान्य स्थिति में यहां 100 हीमोग्लोबिन है। कितने हीमोग्लोबिन है, 100 हीमोग्लोबिन। तो 100 हीमोग्लोबिन 100 ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं नीचे तक। अब आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए और ये हीमोग्लोबिन आपके रह जाएं 60 हीमोग्लोबिन। कितने हीमोग्लोबिन, 60 हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके ऑक्सीजन कम जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपके ऑर्गन, टिश्यू और ये सेल, कोशिकाओं तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और कोशिकाओं तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन अगर आपके कम हुई तो ये ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगी। और कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोशिकाएं थकी हुई महसूस करेंगी। कोशिकाओं में थकान होगी तो टिश्यू में होगी, टिश्यू में होगी तो ऑर्गन्स में होगी, ऑर्गन्स में होगी तो बॉडी में होगी, ठीक। तो जिन व्यक्तियों को एनीमिया आपके होता है वो जल्दी थकेंगे, उन्हें नींद ज्यादा आएगी, ठीक, आलस आएगा काम करने में। ये सब होते हैं एनीमिया के लक्षण, क्योंकि एनीमिया में कोशिकाओं के अंदर आपके ऑक्सीश्वसन बंद हो जाएगा। ये आपने क्या देखा कि मेजर रोल आपके इस पूरे सिस्टम को चलाने में होता है किसका, आयरन का, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपके आयरन करता क्या है। तो आयरन यानी कि आपके हीमोग्लोबिन, ये पालक, हरी सब्जी, मीट, लिवर में मिलेगा। आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी जो हम बोलते हैं वो बेसिकली हीमोग्लोबिन की आपके कमी होती है। और एनीमिया अगर हुआ तो यहां कोशिकाओं के अंदर होने वाला एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगा, जिससे कि आपके थकान, नींद, आलस, ये सब एनीमिया के आपके लक्षण होंगे, ठीक। तो क्लियर हुआ यहां तक। सबसे पहले तो ये बताओ, इज इट क्लियर।
अब नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं। यहां एक खास बात और याद रखना। खास बात आप क्या याद रखना, आप कभी कभी एक गैस सुनते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हम कहते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस यानी जहरीली गैस होती है। ठीक, तो पहले तो हम ये समझ लें आपके कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है तो कैसे होती है, इसको भी यहीं समझ लें। इसका भी लिंक आपके यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहां देखना आप, ये तो हुआ आपके हार्ट और ये हुआ आपके ऑर्गन। हार्ट से ऑर्गन तक प्योर ब्लड को आपके लेके आता है कौन, हीमोग्लोबिन प्लस O2। हीमोग्लोबिन O2 के साथ मिलके आपके बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके क्या होता है, ये आपके एक टेम्परेरी कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड, टेम्परेरी कंपाउंड। टेम्परेरी कंपाउंड का मतलब जब आपके ये ऑर्गन में आएगा तो O2 तो चला गया ये ऑर्गन में और Hb आपके ये रह गया बाहर, ये यानी अलग अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपके जो Hb प्लस CO2 होता है, Hb प्लस CO2, Hb प्लस CO2 को हम कहते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और ये जो आपके कार्बामीनो हीमोग्लोबिन आपके ये जो होता है, ये भी आपके एक टेम्परेरी कंपाउंड होता है। कौन सा होता है, टेम्परेरी कंपाउंड। ठीक है, ये आपके टेम्परेरी कंपाउंड कैसे, CO2 तो आपके चला गया ये हार्ट में और Hb आपके रह गया बाहर। ठीक, हीमोग्लोबिन जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ये टेम्परेरी होगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे जाके क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी। हीमोग्लोबिन जब भी CO2 के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, तो ये भी एक टेम्परेरी कंपाउंड होगा। आगे जाके CO2 अलग और हीमोग्लोबिन अलग। अब आप एक गैस देखते हो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO यानी कि कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम आपके कहते हैं एक पॉइजनस गैस। पॉइजनस गैस यानी कि आपके हमेशा हम क्या कहते हैं, एक जहरीली गैस। तो हम आपके सबसे पहले आपके ये देखें कि ये जहरीली गैस कैसे है। जहरीली गैस आपके ऐसे है कार्बन मोनोऑक्साइड कि ये आपने देखा हार्ट, ठीक है, और ये है आपके कोई ऑर्गन। क्या है आपके कोई ऑर्गन। ठीक है, हमने देखा कि यहां हार्ट में आपके यहां हीमोग्लोबिन के आपके कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर आपके ये जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपके मिल जाए तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके होता है एक परमानेंट कंपाउंड। एक परमानेंट कंपाउंड। इसका मतलब आपके क्या होगा समझना। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस आपके क्यों होती है ये समझना। ठीक, इसको एक लाइव एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लिया कि आपके ब्लड में 100 मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन के। ठीक है, आप क्या किए कि सर्दियों के आपके दिन थे और सर्दियों के दिन में आपने रात में जो कोयले की सिगड़ी होती है ना, गांव में कोयला जला लेते हैं किसी तसले में या किसी में, आपने कोयला या लकड़ी जलाई। ठीक, कमरे को बंद किया और कोयला या लकड़ी कमरे में जल रहा है और आप सो गए गर्मी लेते हुए। अब आगे क्या होगा, कोयला या लकड़ी जलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी नाक से अंदर जाएगा। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड नाक से अंदर जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया। एक मॉलिक्यूल आपके पकड़ लिया तो ये 100 में से रह गए 99। ठीक है, अब आपने देखा कि जब हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन के साथ मिल रहा था तो ये टेम्परेरी कंपाउंड बना रहा था और ये ऑक्सीजन ऑर्गन में चली जाती, हीमोग्लोबिन बाहर रह जाता। यहां ये बना रहा है परमानेंट कंपाउंड, यानी कि इसने अगर हीमोग्लोबिन को पकड़ लिया तो अब छोड़ेगा नहीं ये। ठीक, तो इससे क्या होगा, पहले 100 मॉलिक्यूल यहां ऑक्सीजन लेके जा रहे थे, अब 99 जाएंगे। फिर इसने एक मॉलिक्यूल और पकड़ लिया तो 98 रह गए।
एक मॉलिक्यूल और पकड़ लिया, 97 रह गए। और देखते देखते आपके यहां हीमोग्लोबिन आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जैसे अंदर जाएगी, आप रात भर जैसे जैसे सांस लेंगे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी, तो ये इंडिपेंडेंट हीमोग्लोबिन यानी कि स्वतंत्र हीमोग्लोबिन को कम करते जाएगी। और जैसे जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा वैसे वैसे हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचने वाली O2 कम होगी। हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचने वाली आपके अगर O2 कम होगी तो इसका मतलब आपके यह है कि ऑर्गन से टिश्यू तक पहुंचने वाली O2 कम होगी, टिश्यू से आपके सेल्स तक पहुंचने वाली O2 कम होगी, और सेल्स तक जब आपके ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो धीरे धीरे सेल को ऊर्जा मिलना खत्म होती जाएगी। और रात रात में यह पता चला कि इसने पूरी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर परमानेंट कंपाउंड बना दिया, तो अब आपके हार्ट से कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। कोशिका तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो कोशिका में ऑक्सीश्वसन बंद हो जाएगा, ठीक, कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी, कोशिका मरना शुरू कर देगी। कोशिका मरेगी तो टिश्यू मरेंगे, टिश्यू मरेंगे तो ऑर्गन मरेंगे, एक एक करके आपके सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे और सुबह तक आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि परम धाम पहुंच जाएंगे आप सुबह। इसलिए सर्दी वाली रात में कभी बंद कमरे के अंदर कोयला जला के सोना नहीं चाहिए, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके एक जहरीली गैस क्यों होती है। क्लियर हुआ ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस क्यों होती है। चलो तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं इससे आगे, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना, रेफरेंस बुक की बात करें हम, ठीक, तो रेफरेंस बुक में सबसे पहली चीज तो आपके ये है कि रेफरेंस बुक तो आपके एक ही होती है पूरी जीएस में, और वो होती है एनसीईआरटी, ठीक। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ जीएस। अगर आप 6 से लेकर 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, सारी एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं, साइंस की 6 से लेकर 10th तक, तो भारत के अंदर होने वाले जीएस के जितने भी आपके एग्जाम हैं उन एग्जाम की समस्या का समाधान आपके सिर्फ एनसीईआरटी बुक में ही है, ठीक। बाकी का आप लुसेंट रट के आप काम चला जरूर लेना, लेकिन लुसेंट आपको जीएस समझा नहीं सकती, ठीक है। तो जीएस को अगर समझना है तो सिर्फ एनसीईआरटी को ही आप रेफरेंस बुक बनाइए, ठीक, क्योंकि अदर जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें लैंग्वेज कठिन हो जाएगी, वो समझ में नहीं आएगी, ठीक। लुसेंट इतना ज्यादा आपके फैक्चुअल हो जाएगी कि वहां आप सिर्फ रट के काम तो चला लोगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया लुसेंट से सॉल्व कर दोगे, अब कंसेप्चुअल आ गया तो फिर हिल जाओगे, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक। जबकि एनसीईआरटी आपके कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को बिल्कुल बराबरी से लेके आपके चलती है, तो रेफरेंस बुक आप उसी को बनाएं। बर्निंग डिजायर, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर जाने के बाद ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, सुबह तक बच जाओ तो चले जाना ट्रीटमेंट कराने, ना बचो तो फिर परम धाम की प्राप्ति तो हो ही गई है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन Hb+CO, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन Hb+CO2, चलो अब आगे आते हैं इससे। तो ये देखा आपने आयरन, अब आयरन के बाद आगे समझना कॉपर,